हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम हर्षित आदिवाल और आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्टर के बारे में। कॉन्टैक्टर क्या होता है और हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो बेसिकली कॉन्टैक्टर होता है हमारी किसी दो चीज़ों को कॉन्टैक्ट करने, जैसा इसका नाम ही हमें बता रहा है कि किसी दो चीज़ों का हमें अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्टर। सपोज़ कीजिए हमारी वायर नंबर ये 2 है और ये वायर नंबर हमारी 1 है और इन दोनों को हमें करना है कनेक्ट। इन दोनों को कनेक्ट करना है तो हमें बीच में कुछ लगाना पड़ेगा। इनको जैसे ही हम बीच से कनेक्ट करेंगे या फिर इस प्लंजर को हम नीचे की तरफ पुश करेंगे तो ये दोनों वायर जो है हमारी कनेक्ट हो जाएगी। अब यही काम हम जब मैन्युअली करते हैं तो ऐसा हम एक पुश बटन हम यूज़ लेते हैं। ये पुश बटन को हम जब प्रेस करते हैं तो दो वायर कनेक्ट हो जाती है, जब इसको हटाते हैं तो दो वायर वापस से हट जाती है। इसके पीछे एक ऐसा एलिमेंट भी लगता है। ये इंडस्ट्रियल यूज़ के पुश बटन है, इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो ये हमारा जो है ऐसे दो वायर को कॉन्टेक्ट करने के लिए काम में आता है। वैसे ही इसमें जैसे है 3 वायर ये कॉन्टेक्टर हम यूज़ लेते हैं 3 फेज़ के लिए, तो इसमें 3 कॉन्टैक्ट्स बने होते हैं कि 3 इनपुट दो, 1 डैश 1 डबल डैश 2 2 डैश 2 डबल डैश, ऐसे करके हमने 3 फेज़ जो है इसको इनपुट करा और 3 फेज़ हमें आउटपुट चाहिए। और ये जो कॉन्टैक्टर है हमारा वो कुछ इस तरीके का है, जैसे इसमें लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 हमने जो दे रखा है वो इसका इनपुट है और जो ये हमें मिल रहा है इसमें T1 T2 और T3 ये इसका आउटपुट है। जब भी ये काम इस तरीके से करता है, जब भी हम इसके दो पॉइंट्स में दो इसके जो ये है एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम करने वाला इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मैग्नेट है इसके अंदर, उससे ये जो है काम करता है। जब हम A1 और A2 में सप्लाई देते हैं तब जो हमारी कोयल है इसके अंदर एक कोयल है वो एनर्जेटिक होती है। फिर उसके बाद में जो हमारा ये प्लंजर है वो उसको एनर्जेटिक होने के बाद में नीचे की तरफ प्रेस होता है और हमारा जो कॉन्टैक्ट है 1 2 और 3 वो कनेक्ट हो जाता है T1 T2 और T3 से। अब ये किस तरीके से हमें अंदर से इसका क्या रोल होता है, मैग्नेट कहाँ लगी होती है, वो चीज़ें मैं आपको एक बार इसका बता देता हूँ। ये दोनों तरफ से इसके दो जो है ये स्क्रू खोल लिए जाते हैं। थोड़ा सा और ये अंदर की तरफ है, ये बाहर आ गया हमारा स्क्रू, और इस तरफ से भी हमने इसको खोल लिया है। ओपन किया इसको जैसे भी हम ओपन करेंगे ये एक नया कॉन्टैक्टर है, उस वजह से सील्स की वजह से ये खुल नहीं पा रहा। इनको रिमूव करते हैं पहले, इस तरफ भी है तो इसको भी रिमूव करते हैं। ये हमने कॉन्टैक्टर को जो है रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर ये होती है हमारे पास एक कोयल। ये कोयल है, ये इसके दो टर्मिनल्स बने हुए हैं जिनको एक को बोलते हैं हम A1 और दूसरे को बोलते हैं A2। ये ऑपरेटेड है हमारी 220 वोल्टेज AC पे, जिसमें 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी लिख रखी है। 50 या 60 हर्ट्ज़ जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज़, तो इस पे ये ऑपरेट होती है। तो जैसे ही हम इसमें 220 वोल्टेज की सप्लाई देते हैं AC, तो ये एक तरीके से मैग्नेट प्रोड्यूस करती है। इसके चारों तरफ ये कोर है,
ये जो दिख रहा है आपको, ये कोर है जो ये नीचे दे रखा है, उस कोर के अंदर कनेक्ट हो जाता है। और इसको वापस ऊपर करने के लिए ये इसका स्प्रिंग लगा हुआ है कि जब नॉर्मली सप्लाई ना हो उस टाइम पे ये स्प्रिंग इसको वापस ऊपर की तरफ धकेल के रखती है इस तरीके से। अब इसमें होता है ऐसा है कि जब भी हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये जो मैग्नेट है ये नीचे की तरफ पुल की जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तरफ से जो है पुल की जाती है नीचे की तरफ। जैसे ये पुल होता है ये अंदर की तरफ चला जाता है और आप ये जो कॉन्टैक्ट्स है इस तरफ के, वो इन तरफ के कॉन्टैक्ट्स से कनेक्ट हो जाते हैं इस तरीके से। मैं एक बार आपको मल्टीमीटर से इसको चेक करवा दूँ। इनके कॉन्टैक्ट्स को हम चेक करने के लिए इस मल्टीमीटर का हम यूज़ करेंगे। जैसे ही हम मल्टीमीटर के ये दोनों प्रॉप्स को एक जगह करते हैं तो ये बीप की साउंड करता है। इनिशियली जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हमारे पास जो है वो सप्लाई नहीं होगी तो ये कोई भी बीप नहीं करेगा। जैसे ही हमारे पास सप्लाई होगी ये प्लंजर है हमारा अंदर की तरफ पुश होगा तो ये बीप करने लगेगा। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। ये हमारा इसका नीचे का स्ट्रक्चर है और ये इसका ऊपर का स्ट्रक्चर है। आप इसको अगर दूसरी तरफ से अगर लगाने की कोशिश करोगे, सपोज़ करा कि आपने यूँ लगाना था और आपने यूँ लगा दिया तो ये कनेक्ट ही नहीं होगा। इसमें ये एक तरीके का इसका बॉडी फीचर है कि ये दूसरे टाइप से फिट नहीं हो सकता। आप अगर इसको खोल भी लेते हो, कई बार हमें जैसे होता है कि ये जो हमारी कोयल है वो ख़राब हो जाती है और इसको अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उस कॉन्टेक्टर में रिप्लेस की जाती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये इंडस्ट्रियल नॉर्म्स इंडस्ट्री के हिसाब से सही नहीं है। जब भी कॉन्टेक्टर ख़राब होता है तो रिप्लेस ही किया जाता है, बट कहीं जगहों पे कोयल को जो है रिप्लेस करके भी काम में लिया जाता है। वो डिपेंड करता है हमारे कॉन्टेक्टर के कॉन्टैक्ट्स की जो है वो कंडीशन कैसी है। कॉन्टैक्ट्स का कहने का मतलब है ये जो पॉइंट्स है, ये कॉपर के हमें ये ब्लेड्स दिख रही है, इनकी कंडीशन कैसी है। तो ये देखिए, एक बार मैं हटा दूँ तो अच्छे से दिखेगा आपको। ये वाले प्लेट्स, तो इसको वापस मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं ऑन करके इसको और फिर दिखाऊंगा। तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हम 220 वोल्टेज यहाँ पे इन टर्मिनल्स पे जो है सप्लाई करके देखेंगे और यहाँ पे एक एलईडी को जो है कनेक्ट कर देंगे। तो हमें एलईडी को कनेक्ट कर देंगे या मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे कि जब भी हम सप्लाई देते हैं तो हमारा मल्टीमीटर जो है बीप करना चाहिए, मतलब दो कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। ये T3 जो है हमारा L3 से कनेक्ट होना चाहिए, L1 हमारा होना चाहिए T1 से, L2 होना चाहिए हमारा T2 से और L3 होना चाहिए हमारा T3 से। और इसमें एक ये एनो कॉन्टैक्ट और दिया जाता है। इसका आगे बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस कॉन्टैक्टर में ये कॉन्टैक्ट इसका दिया जाता है। ऊपर इसके जो ये स्पेस दे रखा है, यहाँ पे एक एड ऑन ब्लॉक लगता है। वो आगे की मैं जब इसकी होल्डिंग्स और इसकी जो स्टार्टिंग की जो चीज़ें होती है, यानी रिले कहाँ कनेक्ट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट मैं सेशन में बताऊंगा। अभी मैं इसको सप्लाई देके और आपको चेक करवाता हूँ कि ये प्रॉपर्ली वर्क करता है या नहीं। तो मैं पहले जो है मल्टीमीटर को इनकी जैसे ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको L1 और T1 में कनेक्ट किया। जैसे प्रेस कर रहा हूँ ऊपर से बीप करना चाहिए ऐसे, तो इनको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और फिर हम इसमें सप्लाई देंगे और तब चेक करेंगे कि ये बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब मैंने जो है इन प्रॉप्स को कनेक्ट कर दी है, ये L1 में कर दी और इसके जस्ट सामने वाला टर्मिनल T1 में मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं प्रेस करता हूँ कॉन्टैक्टर को तो बीप की साउंड आ रही है मल्टीमीटर से। हमारा जो क्लैंप मीटर है उससे जो हमारी
ये बीप की साउंड आ रही है, ये हमारा है शो कर रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। ऐसे ही इन चारों पॉइंट्स में होता है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया कि L1 T1 से कैसे कनेक्ट हो रहा है। अब इसमें जैसे मैं 220 वोल्टेज की सप्लाई दूंगा, ये यहाँ पे आप को अगर दिख रहा हो तो ये लिखा है A1 और यहाँ पे लिखा है A2, ये टर्मिनल्स पे लिखा होता है। तो चलिए इसमें सप्लाई देके देखते हैं। अब ये एक हमारे पास फेज़ का वायर है, एक हमारे पास ये न्यूट्रल का वायर है। अब एक को मैंने जैसे न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट किया और फेज़ को जब मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑन होगा, ये ऑन हो गया। हमारे मीटर जो है बीप करना चालू हो गया। हटाऊंगा, बीप बंद हो जाएगी। आप इस प्लंजर पे भी ध्यान देना, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो काम करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस कॉन्टेक्टर को जो है हम पुश बटन की हेल्प से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो ये रेड वाला बटन होगा इससे तो ये बंद होगा और ये ग्रीन वाला है इससे ये ऑन होगा। उसके साथ में हम अगर ये ऑन होगा तब ये ग्रीन वाली एलईडी जो है वो कैसे हमारी जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है वो देखेंगे, और जब ये बंद रहेगा तब ये रेड वाली एलईडी कैसे ऑन रहती है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।